हेलो एंड वेलकम बैक टू पार्कवे एजुकेशन। आज हम बात करने वाले हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की। ये इस सीरीज़ का पार्ट 11 है। हम इस सीरीज़ में हर एक टाइप के टेंस को अलग अलग वीडियोस में डिटेल में पढ़ रहे हैं और अब हम पहुंच चुके हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस तक के। हमने हर टाइप के पास्ट और प्रेजेंट टेंस को अच्छे से डिटेल में पढ़ लिया है और अब हम फ्यूचर टेंस की सेकेंड कैटेगरी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस, जैसे हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं, वैसे ही हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को भी फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोग्रेसिव का मतलब होता है किसी चीज़ की धीरे धीरे प्रोग्रेस होना या वो चीज़ धीरे धीरे अच्छे से तरक्की करे, तो इसीलिए हम उसे फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर सिंपल फ्यूचर टेंस था तो फ्यूचर कंटिन्यूअस की हमें ज़रूरत क्यों लगी। तो जैसे हमने पास्ट और प्रेजेंट में बात करी थी कि जब हम डॉट पॉइंट के बारे में बात करते हैं तो हम किसी भी टेंस का सिंपल टेंस यूज़ करते हैं, और अगर हम किसी टाइम स्पैन के बारे में बात करते हैं तो हम कंटिन्यूअस टेंस यूज़ करते हैं। सिमिलरली अगर हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं और फ्यूचर में भी कोई टाइम ड्यूरेशन है जिसके बारे में हमें कुछ बात करनी है, तब हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दो सेंटेंसेस है, आई विल वर्क एट 9 और आई विल बी वर्किंग। तो इसमें आपको कुछ डिफरेंस दिख रहा है क्या? आपको इसमें ये डिफरेंस दिखेगा कि फर्स्ट सेंटेंस जो है आई विल वर्क एट 9, ये एक पिन पॉइंटेड पर्टिकुलर टाइम के बारे में बात कर रहा है कि ठीक 9 बजे मैं काम करूँगा। पर आई विल बी वर्किंग मतलब ये एक टाइम ड्यूरेशन बताएगा कि मैं कुछ देर तक के काम करूँगा, आप थोड़े टाइम के लिए काम करते रहेंगे। तो इसीलिए जो सेकेंड सेंटेंस है ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में है और जो फर्स्ट सेंटेंस है ये एक सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है। अब हम देखते हैं सब्जेक्ट्स यूज्ड इन फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, मतलब हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यूज़ करते समय क्या क्या सब्जेक्ट्स लगा सकते हैं। तो हम आई, वी, यू, दे, ही, शी, ये सारे सब्जेक्ट्स हम यूज़ कर सकते हैं। ये सारे सब्जेक्ट्स हम प्रेजेंट और पास्ट की हर कैटेगरी में ही यूज़ करते आ रहे हैं और हम ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखते हैं फॉर्मेट फॉर द सेंटेंस इन फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, मतलब अगर हम किसी सेंटेंस को फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में बोलते हैं तो उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, मतलब उसका कंस्ट्रक्शन क्या होना चाहिए। तो जो सेंटेंस है वो इस फॉर्म में रहेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में हम विल भी लगाएंगे और लास्ट में वर्ब प्लस आईएनजी लगाएंगे। तो कोई भी सेंटेंस जो फ्यूचर कंटिन्यूअस में हो वो इसी फॉर्मेट को फॉलो करता है। फॉर एग्जाम्पल आई विल बी वॉशिंग डिशेस। अब जैसे यहाँ पे पहले सब्जेक्ट आया, उसके बाद में विल भी आया और वर्ब में हमने आईएनजी लगाया और सेंटेंस हुआ हमारा आई विल बी वॉशिंग डिशेस। तो ऐसे ही हर फ्यूचर कंटिन्यूअस के जो भी सेंटेंस होगा वो यही कंस्ट्रक्शन फॉलो करेगा। अब हम देख लेते हैं डिफरेंट सिचुएशंस वेयर वी यूज़ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, मतलब हम किन किन सिचुएशंस में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यूज़ कर सकते हैं या फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में बात करते हैं। तो सबसे पहले कंटिन्यूइंग फॉर अ शॉर्ट टाइम, मतलब ऐसी चीज़ें जो फ्यूचर में बहुत कम समय के लिए होंगी। आई विल बी टेकिंग माई एग्ज़ाम ऑन 19th, मतलब जो पूरा दिन है 19th का, 19 यहाँ पे एक डेट है, तो जो 19th का पूरा दिन है उस पूरे दिन में से या 1 या 2 घंटे की एग्ज़ाम होगी या ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे की, तो वो एक शॉर्ट ड्यूरेशन हुआ। इसीलिए हम इस टाइप के सेंटेंस को फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में बोलेंगे, आई विल बी टेकिंग माई एग्ज़ाम ऑन 19th। फिर आता है कंटिन्यूइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब बहुत टाइम के लिए जो कंटिन्यू हो फ्यूचर में ही, उसे भी हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में बोलेंगे। वी विल बी स्टेइंग एट होटल रेड फॉर अ मंथ, मतलब हम एक होटल में 1 महीने के लिए रहेंगे। अब ये एक लॉन्ग टाइम हुआ, पर हम यहाँ पे कंटिन्यूइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, इसको भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बोलेंगे। वी विल बी स्टेइंग एट होटल रेड फॉर अ मंथ। फिर आता है कंटिन्यूइंग टुगेदर, मतलब 2 चीज़ें जो एक साथ चलेंगी उन्हें भी हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में ही बोलेंगे।
फॉर एग्जाम्पल, द प्राइसेस फॉर गोल्ड विल बी इंक्रीजिंग एंड सिल्वर विल बी डिक्रीजिंग। मतलब जैसे ही गोल्ड की प्राइस बढ़ेगी और सिल्वर की प्राइस डिक्रीज होगी, ये दोनों चीज़ें साथ में ही होगी, तो इसीलिए हम इन्हें फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में बोलेंगे। अब हम देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। मतलब हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस में कैसे बोलते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, मतलब कितने टाइप के और कौन से सेंटेंसेस हो सकते हैं। तो यहाँ पे 3 टाइप के सेंटेंसेस हो सकते हैं, एक क्वेश्चनिंग, दूसरा पॉजिटिव टाइप का सेंटेंस या तीसरा नेगेटिव टाइप का सेंटेंस। हम इसे ऐसे समझते हैं कि अगर हम कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो वो एक क्वेश्चनिंग टाइप ऑफ सेंटेंस होगा, और अगर सामने वाला हाँ में जवाब देता है या कोई पॉजिटिव रिप्लाई देता है तो वो पॉजिटिव टाइप का सेंटेंस होगा। पर अगर वो ना में जवाब देता है या ना के इम्पैक्ट में जवाब देता है तो वो नेगेटिव टाइप का सेंटेंस हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि पॉजिटिव सेंटेंस को फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में कैसे लिखते हैं और उसका फॉर्मेट क्या होता है। तो इसका फॉर्मेट होता है सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। मतलब जो जनरल फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का कंस्ट्रक्शन होता है वही पॉजिटिव सेंटेंस का भी कंस्ट्रक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई विल बी ईटिंग, ये एक सिंपल सा पॉजिटिव सेंटेंस हुआ इन फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब अगर इसी सेंटेंस को हमें नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना होगा तो हम कैसे करेंगे। तो अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, जो इसका कंस्ट्रक्शन होता है उसमें विल के साथ में नॉट जुड़ जाता है। तो इसका फॉर्मेट कुछ ऐसे होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर विल आता है, फिर नॉट आता है, उसके बाद में वर्ब प्लस आईएनजी आता है। तो जैसे हमने ये सेंटेंस देखा, आई विल बी ईटिंग, इसी का अगर नेगेटिव करें तो वो हो जाएगा आई विल नॉट बी ईटिंग। अब हम देखते हैं क्वेश्चनिंग टाइप का सेंटेंस इन फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो अब इसमें क्या होता है, फॉर्मेट पूरा चेंज हो जाता है। जैसे पहले सब्जेक्ट आता था और बाद में विल आता था, वैसे ही अब सब्जेक्ट बीच में आएगा और विल पहले आ जाएगा। तो इसका कंस्ट्रक्शन हो जाएगा विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। फॉर एग्जाम्पल, विल यू बी वर्किंग एट 5, ये एक क्वेश्चनिंग सेंटेंस हुआ इन फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब हम देखते हैं स्पेलिंग चेंजेस इन फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो फॉर मोस्ट वर्ब्स ऐड आईएनजी, मतलब हम जनरली 90% वर्ब्स में आईएनजी लगा के बात करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। फॉर एग्जाम्पल, टॉक बिकम्स टॉकिंग एंड वॉच बिकम्स वॉचिंग। अब देखते हैं फॉर वर्ब्स एंडिंग इन ई, ड्रॉप आउट ई एंड ऐड आईएनजी। मतलब ये एक स्पेलिंग रूल होता है, जो भी वर्ब अगर ई में एंड हो रहा है तो हम उसमें आईएनजी लगाने से पहले ई को हटा देते हैं, उसके बाद में आईएनजी लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मेक लिखा है और टेक लिखा है, तो लास्ट में यहाँ पे ई आ रहा है। तो जब हम मेक का मेकिंग करते हैं या टेक का टेकिंग करते हैं तो उसकी स्पेलिंग में से हम पहले ई हटा देते हैं, उसके बाद में आईएनजी जोड़ते हैं। इसीलिए मेकिंग की स्पेलिंग होती है MEKING और सिमिलरली टेकिंग की स्पेलिंग होती है TAKING। अब देखते हैं फॉर वर्ब्स एंडिंग इन IE, ड्रॉप आउट IE एंड ऐड Y। उसके बाद में हम आईएनजी लगाते ही हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया 90% केसेस में हम वर्ब्स में आईएनजी लगा के ही बात करते हैं इन फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है टाई। अब टाई में लास्ट में आई और ई आ रहा है। हमें यहाँ पे दोनों चीज़ों में बहुत कन्फ्यूजन हो सकता है कुछ लोगों को कि लास्ट में यहाँ पे ई आ रहा है, पर हमें एक और लेटर चेक करना पड़ेगा। अगर आई ई दोनों आ रहा है तो हमें आई ई हटा के वाई लगाना है, उसके बाद में आईएनजी लगाना है। तो इसीलिए टाई का हो जाएगा टाइंग, तो वहाँ पे टाइंग की स्पेलिंग होगी TYING। सिमिलरली जब लाई का लाइंग होगा तो उसकी भी स्पेलिंग होगी LYING। अब आता है CVC रूल। तो ये CVC रूल क्या होता है, तो C स्टैंड्स फॉर कॉन्सोनेंट एंड V स्टैंड्स फॉर वॉवल। तो CVC रूल, कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो CVC के अकॉर्डिंग बनते हैं। मतलब जैसे यहाँ पे लिखा है जॉग या सिट, तो यहाँ पे एक कॉन्सोनेंट है, फिर बीच में वॉवल है, फिर कॉन्सोनेंट है। अब ये कॉन्सोनेंट और वॉवल क्या होता है, इंग्लिश में देयर आर 5 वॉवल्स A E I O U,
और जो रिमेनिंग 21 है वो होते हैं हमारे कॉन्सोनेंट्स। तो इसीलिए जब JOG लिखते हैं हम तो बीच में एक वोवल है O और लास्ट में और उसके पहले दोनों कॉन्सोनेंट्स है। सिमिलरली सिट में भी CVC रूल के फॉर्मेट में ही स्पेलिंग जो है सिट की वो है। तो इसीलिए जब ऐसा होता है, जब CVC रूल आता है तब क्या होता है, जो लास्ट वाला लेटर होता है वो डबल हो जाता है और उसके बाद में हम ING लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जॉग का जब जॉगिंग होगा तब JOGGING होगी उसकी स्पेलिंग। सिमिलरली जब सिट का सिटिंग होता है तो SITTING उसकी स्पेलिंग होगी। अब आते हैं कॉन्ट्रैक्शंस। कॉन्ट्रैक्शंस के हम पहले भी बात कर चुके हैं अलग वीडियोस में। कॉन्ट्रैक्शंस का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म्स। फॉर एग्जांपल आई विल की जगह हम I''LL लिख देते हैं। इसमें से हमने W और I को हटा दिया और उसकी जगह अपोस्ट्रोफी लगाया। हमने ये बात हमेशा याद रखनी है कि जब भी हम अपोस्ट्रोफी लगाते हैं तो हम वहीं लगाते हैं जहाँ से हमने लेटर्स हटाए हैं। जैसे हमने यहाँ पे W और I हटाया ना, तो यहीं पे हम अपोस्ट्रोफी लगाएंगे। सिमिलरली जब I will not बोलते हैं हम तो I won't हो जाता है उसका कॉन्ट्रैक्शन, और इसके कॉन्ट्रैक्शन में हमने O हटाया इसीलिए हम अपोस्ट्रोफी लगाएंगे। सिमिलरली she will का हो जाएगा she अपोस्ट्रोफी LL। सिमिलरली ही के साथ में भी ऐसे ही हो सकता है। ही का कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा ये आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। अब हम देख लेते हैं कुछ कॉमन टाइप के एरर्स जो जनरली लोग करते हैं। हम ये हर वीडियो के एंड में डिस्कस कर लेते हैं ताकि जब आप भी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में बात करें तो आप भी ये कॉमन एरर्स ना दोहराए जो जनरली लोग करते हैं। तो सबसे पहले आता है नेवर से शॉर्ट आंसर्स, इट्स रूड। मतलब हम कभी भी कॉन्ट्रैक्शंस में आंसर नहीं करते हैं या छोटे छोटे आंसर्स नहीं करते हैं। अगर हम कोई फॉर्मल बातचीत कर रहे हों तो हमें ये चीज़ का बहुत ध्यान रखना होता है, या अगर कोई हम फॉर्मल एग्ज़ाम्स दे रहे हो या कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दे रहे हो तो हमें ये भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि हम कॉन्ट्रैक्शंस या शॉर्ट फॉर्म्स नहीं यूज़ करें। तो जैसे यहाँ पे लिखा है येस I ill, तो हमको यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन की जगह पूरा लिखना चाहिए। वैसे ग्रामेटिकली तो ये सही है पर लैंग्वेज में ये थोड़ा रूड होता है, इसीलिए हम कभी भी कॉन्ट्रैक्शन यूज़ नहीं करते हैं। सिमिलरली जब हम एंड लिखते हैं तो एंड का जो सिंबल होता है, अगर हम वो एंड का सिंबल लिखते हैं तब भी वो बोर्ड एग्जाम्स में या कॉम्पिटिटिव में कुछ उसके लिए मार्क्स काटे जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो बस रूड होता है। वैसे तो ये सही है पर वो रूड होता है या वो अच्छा नहीं लगता ऐसे बोलने में, इसीलिए हम हमेशा शॉर्ट फॉर्म्स की जगह फुल फॉर्म्स में फॉर्मली बात करते हैं। अब दूसरा एरर आता है क्वेश्चनिंग में। मतलब जब हम कोई किसी से क्वेश्चन बोलते हैं तब हम उसका फॉर्मेट जो है वो फॉलो नहीं करते। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है व्हेन दे विल बी स्टडिंग, तो हम ऐसे नहीं बोलते हैं। हमने देखा था कि पहले सब्जेक्ट नहीं आता है, सब्जेक्ट बाद में आता है और पहले विल आता है। इसीलिए सही सेंटेंस होगा व्हेन विल बी दे स्टडिंग। इसी के साथ हम हमारे वीडियो ख़त्म करते हैं। आई होप आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना और हमारे चैनल पाकवे एजुकेशन को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर